मैं भूपेंद्र। आज हमारा जो प्रश्न है वो शुरू हो चुका है 2014 में। 15 मार्कर की ओर हम बढ़ चुके हैं। 11 मार्कर में कैसे लिखेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो अभी तक हम 2014 के 3 मार्कर और 6 मार्कर कंप्लीट कर चुके हैं और नए सिलेबस में उन्हें कैसे लिखना है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। अगर आप में से कोई नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जियोग्राफी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। वहां पर मैंने 2014 से लेकर 18 तक के सारे 3 मार्कर कंप्लीट करवा रखे हैं और 2014 के 6 मार्कर जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य को कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित कीजिए तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। मोस्ट एमपी प्रश्न है ये और अभी आगे भी आपको देखने को मिलेगा और लगभग ये 14 से 18 तक की 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्या होती है ये हमें यहाँ पर अच्छे से लिखना रहेगा और 300 वर्ड है हमारे पास लिखने के लिए। पहले 300 में बता देता हूं मैं आपको, फिर बताऊंगा कैसे 200 में या 11 मार्क में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हर उत्तर के साथ में आपको भूमिका जरूर लिखनी रहेगी और कृषि जलवायु प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भूमिका है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना रहेगी वो ये कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 11 भाग जो बांट रखे आपको उन्हीं की चर्चा करनी है। अब वो 11 भाग फिक्स हैं और उन्हीं को लेकर चर्चा करनी है। अगर आप मन मुताबिक कुछ लिखने जाएंगे तो आपका उत्तर पूरा गलत होगा। तो वही जो 11 भाग है उनकी डिटेल में आगे हम चर्चा करेंगे। हर उत्तर से पहले भूमिका और 300 जब शब्द की बात है वहां तो आप भूमिका खुल के लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र न केवल प्रदेश अपितु देश की अर्थव्यवस्था में योगदान प्रदान करता है। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या परोक्ष रूप से कृषि से रोजगार पाती है और 62% प्रत्यक्ष निर्भर है कृषि पर। तो हमने कृषि के बारे में एक भूमिका रख दी यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और 300 में तो आप लिख सकते हैं भूमिका, कोई समस्या होगी नहीं हमें, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके पास शब्द होते हैं खुल के लिखने के। उसके बाद में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु को लेकर क्या स्थिति है। किंतु मध्य प्रदेश की कृषि उन्नत अवस्था में नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति मानसून पर निर्भरता कृषि उत्पादकता को न्यून बनाती है। इस हेतु 8वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है ताकि क्षेत्र विशेष जलवायु, जल, मिट्टी, तापमान के संतुलन से उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तो ये हमने यहाँ पर एक, अगर आप ये बात लिखते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर परफेक्टली आ जाता है, क्योंकि आप ये भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश क्यों बांटे गए। उसका कारण है कि अलग अलग जलवायु प्रदेश के अनुसार सरकार है या मध्य प्रदेश सरकार है वो कृषि के लिए अलग अलग इंतजाम कर सके। तो सबसे पहली बात की जो जलवायु होती है, आपको पता होगा कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लगभग 50 साल तक वहां पर जल और वायु की स्थिति क्या है, जलवायु कहलाता है। लेकिन कृषि जलवायु जो मेन होता है वो होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कृषि की जाती है तो वहां की कृषि जलवायु पर बहुत हद तक निर्भर करती है और इसमें कुछ खास पॉइंट होते हैं, जल, मिट्टी, तापमान, उसी को लेकर आपको क्या करनी है, चर्चा यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11 कृषि जलवायु प्रदेश की। तो एक बढ़िया सा डायग्राम बनाइए और ये 11 कृषि जो जलवायु प्रदेश है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, दूसरा छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र, तीसरा कैमूर सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, चौथा मध्य नर्मदा घाटी, पांचवा विंध्य पठारी क्षेत्र, छठा ग्रिड, सातवां बुंदेलखंड क्षेत्र, आठवां सतपुड़ा, नौवां मालवा क्षेत्र, 10वां निमाड़ का मैदान और 11वां झाबुआ की पहाड़ी। तो ये ऑफिशियल तरीके से बांट रखा है, हमने कोई अपनी मन मर्जी से नहीं लिखा है। और शुरू के 2 नाम अगर आपको छत्तीसगढ़ के लग रहे हैं तो जब 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब छत्तीसगढ़ हमारे साथ में था और तब से ही बांट रखे हैं। उसी के कारण से तब का ऐसा ही है, नए हिसाब से कोई कृषि जलवायु प्रदेश नहीं बनाए गए हैं। अब हमेशा की तरह एक आपको बढ़िया सा डायग्राम बनाना है यहाँ पर और इस डायग्राम में आपको अलग अलग तरीके से डिनोट करना है कि पहला क्षेत्र यहाँ का है, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा और इसके अलावा फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। ये बिल्कुल सही तरीके से बनाया है, यहाँ पर भी कोई बत्तीबाजी हमने करी नहीं है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो जो लाइंस हमने लिख रखी थी उन्हीं को बताया है और आगे जब विस्तार से चर्चा करेंगे, इन क्षेत्रों के जिलों के नाम लिखेंगे तो हम यहाँ पर कृषि जलवायु प्रदेश को अच्छे से
बता देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप आप ना करें और ध्यान से सुने। अब हमें इसे कैसे लिखना है, तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर कुछ और बात के साथ में कि जलवायु क्षेत्र प्रमुखतया किसी क्षेत्र की मिट्टी, फसल, वर्षा, तापमान कारकों पर निर्भर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और आगे इन्हीं पॉइंट पर हमें क्या करनी रहेगी, चर्चा करनी रहेगी। हालांकि मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र का वितरण छत्तीसगढ़ के विभाजन से पूर्व हुआ था, इसलिए प्रारंभिक दो क्षेत्र मध्य प्रदेश के जिले छत्तीसगढ़ के नामकरण पर आधारित। तो ये जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, ये लिख भी दी। तो यहाँ पर ये जो उत्तर है, कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर आप बहुत सारे पेज में इसे लिख रहे हो, 300 से पार तो नहीं है। तो यहाँ पर बात शब्दों की है, पेज मायने नहीं रखता है। अगर आप ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, एक लाइन में 1 2 3 ही शब्द लिख रहे हैं, तो फिर शब्दों पे गौर करेंगे तो ये मेरा उत्तर 280 से 290 के बीच ही जाने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर और एक एक करके कृषि जलवायु प्रदेश को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला तो आपने नाम लिख दिया छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे 4 पॉइंट बनाना, ए बी सी और डी, मिट्टी, फसल, वर्षा और जिले। और बस यही 4 पॉइंट के आधार पर आपको 11 क्षेत्रों का वर्णन करना है और यही 11 क्षेत्रों का वर्णन आप इसी आधार पर करना है और किस किस क्षेत्रों में क्या क्या स्थिति वो बताते जाना है। यही क्या है, जलवायु प्रदेश। क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु मिट्टी, फसल और वर्षा पर काफी ज्यादा निर्भर करती है। तो बस आप ये बताते जाइए ताकि वहां का जलवायु क्षेत्र हम कंफर्म कर लेंगे। आप सबसे पहले छत्तीसगढ़, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, लाल पीली मिट्टी है। उसके बाद में फसल कौन सी होती है, तो चावल प्रमुख रूप से होती है। आप मैप में जो ऊपर जाके देखेंगे वहां पर, तो फर्स्ट वाला हिस्सा मध्य प्रदेश का इधर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी होती है, चावल प्रमुख रूप से होता है। इसके अलावा कुछ उद्यानिकी फसलें, संतरा, नींबू भी होते हैं। क्योंकि बालाघाट वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र नागपुर से जुड़ा हुआ है, तो वहां का थोड़ा बहुत प्रभाव इधर भी है। उसके बाद वर्षा तो 120 से 140 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां बारिश ज्यादा होती है और उसके बाद जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां बारिश कम होती है। इसमें जिले कौन से आते हैं, मोस्टली सिर्फ 2, बालाघाट और मंडला। ऐसे ही वर्णन आपको आगे करते चलना है। दूसरा देखेंगे हम छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र। तो इसमें मिट्टी कौन सी होती है, लाल, पीली और मिश्रित। तो ये हमें मध्य प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से में जाना है। उसके बाद में फसल कौन सी होती है, तो यहाँ फसल चावल के साथ गेहूं भी होता है। तीसरी बात करेंगे वर्षा की, तो वर्षा उसी सीध में लगभग इतनी ही होगी, 120 से 130 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करें जिले, तो जिले ऊपर के आ जाएंगे क्षेत्र में, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर। तो यहाँ पर हमारे 2 जलवायु क्षेत्र कंप्लीट होते हैं। तीसरा बढ़ते हम यहाँ पर कैमूर, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। तो वही यहाँ की मिट्टी कैसी है, लाल, पीली, मिश्रित और कंकरीली है। इसके बाद में दूसरा फसल कौन सी है, यहाँ पर चावल, गेहूं और मोटा अनाज होता है। क्योंकि कंकरीली मिट्टी है तो स्वाभाविक सी बात है मोटा अनाज होगा। और लगभग इस वाले क्षेत्र में गेहूं और चावल दोनों साथ में होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वर्षा में कमी आ जाएगी, क्योंकि एक बात याद रखें आप, वर्षा का पैटर्न मध्य प्रदेश में जैसे जैसे आप इस साइड आएंगे तो वर्षा में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। तो एक अंदाजन वर्षा आप यहाँ पर धीरे धीरे जब इधर खिसकेंगे तो आप लिखते जाएंगे। उसके बाद अगर आपको मिट्टी का आइडिया है, मिट्टी पढ़ रखा है आपने, तो वो लिख दीजिए। उसके बाद जो चावल फसल कौन सी होती है आपने वो भी पढ़ रखा होगा, वो भी लिख दीजिए। बस आपको जो याद करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ फैले हुए। जिले सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जिले कौन कौन से हैं, पन्ना, सतना, दमोह, कटनी, उमरिया, जबलपुर और सिवनी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको एक तो ये चीज याद रखनी, दूसरा जिले। इसके अलावा वर्षा में क्या करना, आपको सिर्फ इधर से जैसे जैसे इस तरफ बढ़े आप कम करते जाए अपने अपने हिसाब से। तो एक अनुमानित वर्षा आप लिखते रहेंगे। उसके बाद आपने एमपी में फसल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल लिख देंगे कि इन क्षेत्रों में कौन सी फसल बोई जाती है, और मिट्टी भी आपने पढ़ी होगी तो मिट्टी भी लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्षेत्र है। उसके बाद चौथा है मध्य नर्मदा घाटी। तो मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र है। तो यहाँ पर पहले मैं जिले देख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। नरसिंहपुर, जबलपुर और हरदा, 3 ही जिले आते हैं यहाँ पर। उसके बाद मिट्टी कौन सी आ जाती है नर्मदा क्षेत्र में, गहरी, काली और मिश्रित और जलोढ़ भी आ जाती है। नर्मदा की जो सहायक नदियां उनके कारण बनती है। और आपको पता है कि नरसिंहपुर, जबलपुर, हरदा वाले क्षेत्र या होशंगाबाद के निकट वाला क्षेत्र में गेहूं प्रमुख रूप से होता है। और वर्षा जब आप इधर आएंगे तो क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और यहाँ पर वर्षा कितनी होगी, 100 से 110 सेंटीमीटर।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छठा क्षेत्र हमारा, अब पांचवा क्षेत्र है विंध्य पठारी क्षेत्र। तो पहले जिले देख लेते हैं हम यहाँ पर, चाहे तो आप इसको सबसे फर्स्ट लिख दें, कोई समस्या होगी नहीं। तो जिले यहाँ पर कौन से, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल और गुना। तो स्वाभाविक सी बात है मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र है। नाम से भले विंध्य पठारी है, लेकिन जब बांटा गया तो ये मध्य वाला क्षेत्र। यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, तो आपको पता है मालवा पठार के टच में हो रहा, तो काली और मिश्रित मिट्टी। फसल तो गेहूं और चना और सोयाबीन। तो चना जो मोस्टली है सागर विदिशा में होता है। गेहूं तो मध्य क्षेत्र, पूरा मध्य प्रदेश की गेहूं के लिए प्रसिद्ध पेटी है। और वर्षा कितनी, 70 से 100। इधर की ओर आएंगे कम होती जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ग्रीड मध्य क्षेत्र ना। हालांकि आपको लगेगा कि ये मध्य क्षेत्र है, लेकिन मध्य वाला तो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इस ग्रीड या मध्य क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो आते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश के। कौन कौन से, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और दतिया। ऊपर का जो सिर है वह पूरा का पूरा आने वाला है। और इसके अलावा आपको पता होगा मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। फसल यहाँ पर कौन सी है, तो गेहूं, सरसों और राई। तो आप एमपी जब पढ़ेंगे तो ऊपर वाले क्षेत्र में जो सरसों राई ज्यादा होती है। और वर्षा भिंड वाला क्षेत्र वहां पर आ गया तो बहुत कम वर्षा होगी, 50 से 70 सेंटीमीटर। बस आपको यही बात ध्यान रखना है। 11 के नाम तो आपको रटने पड़ेंगे, और एक बार दिमाग में आप मैप से लेकर आ जाए कौन सा इलाका, फिर तो आप आसानी से लिख पाएंगे। रटने की इतनी कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सातवां है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो यहाँ पर जिले कौन से फिक्स हैं इसमें, तो निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर। मैं पहले बता देता हूं कि ये जो बांटे गए ये ऑफिशियल है, और इसमें जो जिले फिक्स कर रखे हैं वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि बुंदेलखंड में और भी जिले आते हैं तो ऐसा नहीं, जो है वो बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद मिट्टी, तो मिश्रित और लाल, पीली और पथरीली मिट्टी। ऊपर वाली जो पट्टी है उसका पश्चिमी हिस्सा है। फसल पथरीली है तो यहाँ पर कौन सी होगी, ज्वार, मक्का और गेहूं भी होता है। और वर्षा कितनी है, 70 से लगभग 80 सेंटीमीटर। बात करते हैं हम आठवां सतपुड़ा क्षेत्र की। तो सतपुड़ा क्षेत्र में मोस्टली 2 ही जिले हैं। कौन कौन से, बैतूल और छिंदवाड़ा। और सतपुड़ा क्षेत्र में मिट्टी कौन सी मिलेगी, काली मिट्टी। यहाँ पर ज्वार और गेहूं ज्यादा होता है। वर्षा 80 से 100। वर्षा का तो अनुमानित लिख सकते हैं, है ना। ऐसा यहाँ अगर मैं 80 के 75 भी लिख दूं या यहाँ पर 85 लिख दूं तो ऐसा कोई फर्क नहीं। आप अनुमानित लिखिए, बस एक थोड़ा सा उसके दायरे में होनी चाहिए चीजें। उसके बाद बात करते हैं मालवा क्षेत्र की। तो मालवा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत एवं उन्नत जलवायु वाला प्रदेश है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट आपको लिखना रहेगा। मिट्टी कौन सी होती है यहाँ पर, काली और कछारी मिट्टी मिल जाती है। फसल कौन सी है, सोयाबीन और गेहूं। ये आपको पता होगा, मोस्टली सोयाबीन ज्यादा होता है। वर्षा इस वाले हिस्से में क्या होती है, कम ही होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर ही होती है। उसके बाद जो जिले हैं, तो मालवा के जितने भी जिले हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, राजगढ़, ये सारे क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं 10वें की तरफ। तो 10वां है हमारा निमाड़ मैदान क्षेत्र। तो निमाड़ में आपको पता है मिट्टी गहरी काली है, और इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, फसल ज्वार तो है ही सही, कपास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और खरगोन और खंडवा में ज्यादा ही होती है। वर्षा यहाँ पर कम होती है क्योंकि अब हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, 60 से 80 सेंटीमीटर। और जिले तो 2 ही है निमाड़ में, खंडवा और खरगोन। बढ़ते हैं हम अंतिम के रूप में। तो आखिरी जो है जलवायु प्रदेश वो है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में जिले मोस्टली कौन से हैं, अलीराजपुर, झाबुआ और धार। तो ये हैं जिले। उसके बाद यहाँ पर वर्षा जो है वो वैसे ही कम हो जाएगी, 50 से 60 सेंटीमीटर। फसल सोयाबीन और मक्का, मिट्टी काली और पथरीली। ठीक है, तो ये हमने 11 कृषि जलवायु प्रदेश कंप्लीट किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके नोट जरूर बनाएं, क्योंकि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और इतनी डिटेल मिलेगी नहीं। तो आप जरूर इसके नोट्स और आंसर राइटिंग तो करते रहिए। रोजाना आपको प्रश्न मिल ही रहा है यूट्यूब की कम्युनिटी चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक पे। अगर किसी को लगे कि ये 300 से ज्यादा है तो 300 से ज्यादा ये नहीं है। पेज भले ही ज्यादा हो गया होगा, लेकिन आप देखिए कि इस लाइन में मैं सिर्फ 3 शब्द लिख रहा हूं, यहाँ पर भी 3, तो पेज ज्यादा होने से मतलब नहीं, शब्द कम है। अब अंतिम में एक हमको उपसंहार लिखना रहेगा। 300 है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो उपसंहार हम क्या लिखेंगे कि हालांकि वर्तमान में फसलों के प्रतिरूप में काफी बदलाव आ चुका है, बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ी है एवं सोयाबीन लगभग मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में बोई जाती है।
मध्य प्रदेश जलवायु प्रदेशों का पुनः सर्वेक्षण क्या हो सकता है। आपने चीज नोटिस करी होगी कि पूरे इसमें सोयाबीन का इतना नाम नहीं आया है। तो कारण यह है कि ये जब बना था तब सोयाबीन मध्य प्रदेश में इतनी नहीं बोई जाती थी। अब जो है ये काफी पुराना है, 20 साल तो छत्तीसगढ़ को अलग हुए हो गए होंगे, और उससे पहले का है 8वीं पंचवर्षीय योजना, आप लगा लीजिए 92 से 97 है शायद। तो इतना पुराना है और अब तो बहुत बदलाव आ गए हैं, अब बागवानी फसलें भी होने लगी। तो पुनः सर्वेक्षण की यहाँ पर क्या है, आवश्यकता है। तो हमारा 300 में ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब रही बात इसे 200 में लिखना है, तो 200 में एक ही काम कर सकते हैं आप, वो ये कि इसका जो उपसंहार है वो सिर्फ 2 लाइन का रख दें आप, और उसके बाद में ये ऊपर जो मैंने इतना सारा शुरुआत करी थी यहाँ पर, ये आप इसको स्किप कर दें। इसके अलावा ये लिखे आप ये वाला, उसके बाद डायग्राम के नंबर तो शब्द गिने नहीं जाते, डायग्राम और मैप बनाए और बाकी सारे पॉइंट एज इट इज लिख दे। तो होगा क्या कि आपके जो लगभग 100 शब्द कम करना है, वो 100 शब्द आपके क्या हो जाएंगे, कम यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी थोड़ा आप अपना भी लॉजिक लगाएंगे तो आसानी से क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। चलिए साथियों, तो कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में हमने विस्तार से जाना है। आशा करता हूं आपको जानकारी बेहद पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए जो है जियोग्राफी ओल्ड पेपर सोल्यूशन के नाम से, उसमें आप जरूर जुड़िए। इसके अलावा रोजाना क्लासेस चल ही रही है सुबह 11 से 2 बजे तक, वो तो आप ज्वाइन कर ही रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने की।